मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि आज की राजनीतिक जमात में तीन तरह के लोग हैं। एक पढ़े लिखे लोग हैं, एक अनपढ़ लोग हैं और कुछ कुपढ़ लोग हैं। और सबसे दुर्भाग्य यह है कि ये कुपढ़ों की जमात जो है ना, यही ज़्यादा दिखती है। कल के मेरे बयान पर, भूगोल के ज्ञान पर बहुत सारी चीज़ें मुझको बताई गई। कल के बयान में मैंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस्तीफा दें। यह हमने इसलिए कहा था कि आजाद भारत में सार्वजनिक जीवन के लिए बड़े उच्च नैतिकतावादी मानदंडों की स्थापना हमारे पूर्ववर्ती नेताओं ने की। 1956, मैं आपके माध्यम से आपको और देश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं कि 1956 में एक रेल दुर्घटना के बाद तत्कालीन रेल मंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल जिस बिहार की धरती में नीतीश कुमार जी के साथ बैठे हुए थे, 1999 में रेल दुर्घटना के समय में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार जी ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। मुंबई में 2008 में जब हमला हुआ था तो तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था कि चूंकि देश का गृह मंत्री इतनी बड़ी घटना को रोकने में विफल रहा था। और मुझको बड़ा आश्चर्य इस बात का हुआ कि हमारी पत्रकार बिरादरी जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसमें 28 लोगों के मारे जाने के बाद किसी पर जवाबदेही फिक्स करने की बात नहीं की। ये चीजें क्यों कर रही? आखिर यह विफलता किसकी थी? कौन लोग इसके जवाबदेह थे? आप पूर्व की घटनाओं को उठाकर देख लें। 2001 में जब भारत की संसद पर हमला हुआ था तो अफजल गुरु ने जिस डीएसपी सलविंदर सिंह का नाम लिया था कि श्रीनगर से दिल्ली तक उसने पहुंचाया था, आज तक जवाबदेही फिक्स नहीं हुई। जब पहलगाम में, माफ कीजिएगा, पठानकोट में एयरबेस के ऊपर हमला हुआ था, उस समय भी कोई जवाबदेही फिक्स नहीं हुई। जब पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स के साथ हमारी सीमा को चीरते हुए आतंकवादी घुस गए, कोई जवाबदेही फिक्स नहीं हुई। देश को यह नहीं मालूम कि वो 300 किलो आरडीएक्स देश की सीमाओं में कैसे आया। पहलगाम की घटना में 300 किलोमीटर दूर से हमारी सीमा से अगर 6 आतंकवादी टहलते हुए चले आते हैं तो ये विफलता किसकी है? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता था कि अगर कोई जवाबदेही नहीं फिक्स हो रही है तो हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उनको जवाबदेही लेते हुए, नैतिक जवाबदेही लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। और मैं तो साथ में ये दोहरा कर कह रहा हूं आपको कि यदि देश उन 28 शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा है तो इस देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा क्यों नहीं हुई? ये राष्ट्रीय आपदा का विषय था। अगर हम जबानी नहीं, दिल से अपने उन 28 भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं तो इस देश को राष्ट्रीय शोक की घोषणा करनी चाहिए थी और ये पूरा देश उस राष्ट्रीय शोक के साथ उन परिवारों के साथ होता। तो मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि अब बदले हुए इस नए भारत में घटनाओं की जवाबदेही फिक्स नहीं होती है। हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष, झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने मुझको मेरे बयान को फूहड़ बताया। मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, लेकिन मैं उनसे जरूर यह कहना चाहता हूं कि कल गिरिडीह में दिए हुए उनके आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय का बयान भी जरा सा उलट कर देख लेते। झारखंड से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय विदेशी सीमा का जिक्र जो उन्होंने किया है, तो डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को भी थोड़ा भूगोल का अध्ययन करा देते कि झारखंड की कोई सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। तो मेरा कहना यह था कि जब पत्रकार नेताओं का काम करने लगे तब नेताओं को पत्रकार का काम करना चाहिए। जब पत्रकारों की प्राथमिक भूमिका देश की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में जवाबदेही फिक्स करने के लिए नेताओं से सवाल करने की थी, वो नेताओं से सवाल नहीं हुआ, तो एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पत्रकार की भूमिका में सवाल किया कि घटना अगर पहलगाम में घटी है
तो जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां की आंतरिक सुरक्षा तो भारत सरकार के अधीन है। तो महबूबा मुफ्ती तो जवाबदेह नहीं हो सकती हैं, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को जवाबदेह होना चाहिए, भगवंत सिंह मान को जवाबदेह होना चाहिए कि कैसे ये घटना घट गई। तो मैं सिर्फ आपसे आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे फाजिल मित्र सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वो भी इस बात को जरा स्पष्ट करें कि वो उनका आंदोलन किसके खिलाफ है। देश की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, देश की सीमाओं की रक्षा की जवाबदेही जिन पर है वो रक्षा मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, देश के आंतरिक सुरक्षा की जवाबदेही जिन पर है वो देश के आदरणीय गृह मंत्री हैं। अगर फेल्योर है तो जवाबदेह कौन? खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। धन्यवाद।